करते हैं आज का लेक्चर्स. सो दिस इज द सेकंड लेक्चर्स ऑफ द चैप्टर नंबर 5 डेटा हैंडलिंग. वैसे तो सॉरी एक सेकंड नंबर की एक्सरसाइज है 5.2, राइट. देखो बच्चों, लास्ट सेशन के अंदर हमने क्या सीखा था? टेली मार्क करना, हाँ कि ना? बार ग्राफ बनाना सीखा था. बोलो, याद है सभी Yes, को? यस ओके. yes, sir. अब ये जो आज का लेक्चर है ना, वो थोड़ा डिफरेंट टाइप ऑफ लेक्चर्स होने वाला है, जस्ट बिकॉज आज के सेशंस में हमें जनरली अलग टाइप के ग्राफ ड्रॉ करने होंगे. पाई ग्राफ जिसको बोलते हैं, पाई. कैसे? पाई ग्राफ. अब पता नहीं इसको पाई ग्राफ क्यों बोलते हैं, लेकिन हमें उससे लेना देना नहीं है. हमें सीखना ये है कि वो कैसे बनाते हैं. तो क्वेश्चंस है फर्स्ट नंबर का. डायरेक्टली क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूँ, जैसे जैसे आपको पता चलेगा वैसे वैसे आप निकालते जाओगे. पहले बेसिक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में सिखा दूं आपको एक चीज जो आपको जरूरत है, कि परसेंटेज को डिग्री में, डिग्री को परसेंटेज में कन्वर्ट करने की प्रोसेस. पहली चीज कॉन्सेप्ट समझ ले इसका. आज के कॉन्सेप्ट में ये सीखना होगा आपको कि ये पूरे सर्कल में टोटल एंगल कितने होते हैं बच्चों? 360. 360. यस, वेरी गुड, 360. अब यदि 360 एंगल है, समझ लो है, नो डाउट एंगल है 360. तो यदि आपको ऐसा बताए कि 30 डिग्री 20 डिग्री, क्या हर बार आपको एंगल दिए होंगे डेटा के अंदर? जैसे कि No, ग्राफ sir. दिया हुआ है कि भाई इतना बनाना है आपको, ग्राफ बनाना है, उसमें बॉयज है, गर्ल्स है, और क्या है, मैन है और वुमेन है. इसकी ये जो है 10% थे, ये 35% है. ये हाँ 360 बनाने हैं, बड़े बनाने लेने पड़ेंगे. डायरेक्ट ले लेते 60%, 120%, 80%, और 100%. सॉरी परसेंटेज नहीं हो, डिग्री 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 डिग्री. क्या परसेंटेज लिख दिया मैंने यार, डिग्री. तो चलो ऐसा दिया होता तो नो डाउट आप आराम से इजीली ये सम सोल्व कर सकते, हाँ कि ना? क्या करते, कोई एक लेते, एक लाइन खींचते राउंडर से. नॉट राउंडर प्रोटेक्टर का यूज कर सकते हो बच्चों आप इसके अंदर. ओके, आप आराम से प्रोटेक्टर से 60 डिग्री बना लेते और यहाँ लिख देते बॉयज. 120 बना लेते प्रोटेक्टर से, यहाँ लिख देते 120. ध्यान रखो, प्रोटेक्टर आप यूज करोगे ना, उसमें समझ लो आपको 60 जब ड्रॉ करना होगा तो यहाँ भी दिया होगा और यहाँ भी दिया होगा. तो कहाँ ड्रॉ करोगे बच्चों? जहां से जीरो स्टार्ट होता है, हमारी लाइन हो, यहाँ से जीरो से ये वाला बनाएंगे. कॉमन सेंस यूज करना है. अब यहाँ ऐसे बनाओगे तो कॉमन लॉजिक है क्या 60 लग रहा है आपको? और 90 उससे, हाँ, sir. 90 भी उससे बड़ा है तो भी ये कम दिख रहा है. 90 यहाँ आ जाता है, ये 160 कैसे हो सकता है? तो प्लीज टेक एंड आपको थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्चुअली जाना होगा. ऐसे हर बार कहीं भी कोई भी वैल्यू देख के लाइन नहीं खींच लेनी है. बाद में आपने यहाँ 80 डिग्री बना दिया, यहाँ 100 बचा. इट्स विल बी वेरी इजी, okay, to locate the degree in the pie graph, but it is not necessary to all the times in the all the type of sums the degree will be given, right? It's not possible just because sometimes आपको परसेंटेज दिए होते, sometimes आपको खाली वैल्यू दी होती है. यानी कि आपको हर बार परसेंटेज और डिग्री निकालनी, यानी कि फ्रैक्शनल वैल्यू और डिग्री निकालनी पड़ेगी. तो कैसे करोगे वो हम सम के अंदर देखते हैं. चलो ओके, सम सोल्व होगा तो आप ऑटोमेटिकली जान जाओगे कि कैसे सम करना है. क्वेश्चन है फर्स्ट. Survey was made to find the type of music that certain group of young people liked in the city. Adjoining pie chart shows a finding of its this survey. From these pie charts, answer the following. अरे यार पाई चार्ट तो दिया ही नहीं है, मैं भूल गया कि क्या कॉपी करना. ओके, पाई चार्ट नहीं दिया लेकिन फिर भी आंसर निकाल सकते हैं हम. कैसे? 20 पीपल लाइक्ड म्यूजिकल चार्ट. एक मिनट, क्वेश्चन आपके पास टेक्स्ट बुक हो तो टेक्स्ट बुक खोलो जल्दी फटाफट से. चलो चेक करो कि इसमें पाईग्राफ दिया हुआ है कि नहीं दिया.
तो यहाँ क्वेश्चन में ये फिगर दी है, फिगर ऐसी कुछ है, यहाँ है सेमी क्लासिकल, जो डेटा है 20%, यहाँ है क्लासिकल जो डेटा है 10%, फोल्क फोक फोक नॉट फोल्क, इट्स साइलेंट वर्ड, फोक 30%, और लाइट, मैं इसमें आता हूँ, लाइट में मुझे भी ऐसा लाइट म्यूजिक बहुत ज्यादा पसंद है, चलो 40%। इफ 20 पीपल लाइक द क्लासिकल म्यूजिक, क्वेश्चन है, ध्यान दो, आराम से फोकस रखो, क्वेश्चन में दिया हुआ है 20 पीपल लाइक द क्लासिकल म्यूजिक, हाउ मेनी यंग पीपल वेर सर्वे, टोटल कितने पीपल्स हो गए यदि 20% जो है। तो देखो पहले हम ये देखें कि क्लासिकल म्यूजिक वाले कितने परसेंटेज है, कितने परसेंटेज है बच्चों? 10। तो टोटल यदि हम एक्स ले ले, टोटल एक्स ले ले बच्चों, तो 10% ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू कितना होगा? 10% ऑफ एक्स 20। कॉमन लॉजिक के 20 पीपल दिया हुआ है, जो कौन से वाले हैं? क्लासिकल म्यूजिक वाले। भी पता चल रहा है ना आपको कि यहाँ 10% दिया हुआ है, वो कितने है? क्लासिकल, ये परसेंटेज है लेकिन ओरिजिनल वैल्यू है 20 पीपल्स, तो 10% ऑफ द टोटल पर्सन इज इक्वल टू 20। अब सोल्व कर दो, अब ये तो आपने कर किए थे ऐसे सम, हाँ कि ना? 0 0 खच खच इज इक्वल्स टू 10 को 20 से मल्टीप्लाई कर दो, 200 पीपल्स टोटल हो गए। तो हाउ मेनी पीपल यंग पीपल सर्वेड, तो कितने पीपल सर्वेड हुए? सर्वे कितना पीपल्स का हुआ? 200 फर्स्ट का मिल गया आंसर। अब सेकंड, विच टाइप ऑफ द म्यूजिक इज लाइकली बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, डायरेक्टली आंसर, ज्यादा से ज्यादा लाइट म्यूजिक, हाँ कि ना? 40%। विच टाइप, आपको कितने परसेंटेज नहीं लिखना है, खाली विच टाइप ऑफ द म्यूजिक, तो लाइट आंसर होगा। ओके, लाइट म्यूजिक is liked by the maximum number of peoples, which is 40%। थर्ड नंबर का, if the cassette company were to make 1000 CD, टोटल 1000 CD बनाए, तो किसको कितनी देनी होगी? तो कॉमन लॉजिक है, देखो एक एक ऐड कर दो, सेमी क्लासिक को कितनी देगी? 100, ये 20% में टोटल कितना होता है? 100 होता है कि नहीं? तो यहाँ कितने देते, टोटल कितना देने वाले हैं? 1000 में से देने वाले, तो सभी को 10 यानी कि पीछे का 0 एक्स्ट्रा मिलेगा, लेकिन ऐसे करना नहीं है। ओके, आंसर शॉर्टकट तरीका नहीं अपनाना है। फिर भी थर्ड नंबर का आंसर मैं यहाँ आपको करा रहा हूँ, एक मिनट हो बेटा। चलो, तो यहाँ इफ अ कैसेट कंपनी वेयर टू मेक 1000 CD, तो देखो हर अलग अलग सभी का फाइंड करना है। पहले हम फाइंड करेंगे क्लासिक, फॉर क्लासिक पर्सन, क्लासिक पर्सन के लिए क्या करेंगे बच्चों? कितने परसेंटेज है टोटल क्लासिक वाले? देखो 10% है क्लासिक वाले। तो देखो 100 हो तो 10% होते, तो 1000 हो तो कितना होगा? 10% कितने? 100 है। नहीं पता चला क्या करना है? 100। देखो 10% कितने में से है? टोटल परसेंटेज कितने में से होते हैं? 100 में से होते हैं, और टोटल कितना है? 1000। समझ में आया अब क्या करना है हर बार? तो आंसर आएगा 100 CD मिलेगी, किसको? क्लासिक वाले पर्सन को। सेकंड, सेमी क्लासिक को कितनी मिलेगी? तो सेमी क्लासिक कितने? 20% है, 20 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 1000, 200। अब डायरेक्टली लिख सकते हो। लाइट वाले को कितनी मिलेगी? देखो 10 है तो 100, 20 है तो 200, तो 40 है तो 400, और फोक वाले को 300 CD। कोई डाउट बच्चों? नो सर। ओके, चलो नेक्स्ट लेते हैं। एक मिनट,
चलो, a group of 360 peoples were asked to vote for their favorite season from this seasons rainy. Which season got the most vote? अरे यार कितने इजी सिली क्वेश्चन पूछ लेते नहीं। देखो ये तो है ना, कौन दे देगा पता है आंसर? ये तो कोई भी दे सकता है आप में से। हरपाल, हरपाल बोल आंसर बेटा, फर्स्ट का क्या होगा? हरपाल, विच सीजन गॉट द मोस्ट वोट? समर वाले 98। विंटर। वेरी गुड, चलो क्लाइप हो जाए हरपाल के लिए। विंटर सीजन गोज द मोस्ट वोट। सेकंड नंबर का आंसर, फाइंड द सेंट्रल एंगल ऑफ द ईच सेक्टर। आप बोलेगी सर ये क्या पूछ लिया आपने? सेंट्रल एंगल, सेंट्रल एंगल यानी कि इस वैल्यू को हमें एंगल में कन्वर्ट करना होगा। तो सेंट्रल एंगल के लिए फॉर्मूला बच्चों में बता रहा हूं। देखो ये टोटल कितने हैं? 360 है, हाँ कि ना? यस सर। यस सर। तो मैं यदि सेंट्रल एंगल फाइंड करना है मुझे, तो यदि किस में कन्वर्ट करना है? एंगल के अंदर। तो एंगल टोटल कितने होते? टोटल एंगल 360 होते। अब इसमें समर का यदि मुझे फाइंड करना है बच्चों, तो क्या करूंगा पता है? समर के वोट कितने हैं? 90 डिवाइडेड बाय कितने हैं? टोटल 360 और इनटू, अब परसेंटेज थे, देखो आगे के क्वेश्चन में आप देखो परसेंटेज, परसेंटेज दिए थे अंदर, परसेंटेज थे हाँ कि ना? और टोटल कितने थे? 1000 सीढ़ी थी। यहाँ कितनी सीढ़ी है टोटल? यहाँ यानी टोटल यहाँ कितने हैं? एंगल में कन्वर्ट करना है तो एंगल कितना आएगा? 360। टोटल एंगल 360। कोई डाउट बच्चों? नो सर। अब वैसे हम देखने बैठे ना बच्चों, तो ये कॉमन लॉजिक है, इसका टोटल 360 होता है और एंगल में कन्वर्ट करना होता है तो टोटल एंगल भी 360 होता है। ये सारे ऑलरेडी आपको एंगल ही मिलेंगे। पता चला मैं क्या कहना चाहता हूँ? नहीं पता चला? यस सर पता चला। टोटल एडिशन 360 दिया हुआ है तो टोटल एंगल भी 360 होता है। तो हर एक का इक्वल एंगल मिला ना, एक वैल्यू का एक एंगल, तो डायरेक्टली निकाल देते हैं एंगल। तो ओके, इनकेस यहाँ यदि समझ लो कि 800 आता तो यहाँ मुझे क्या निकालना, यहाँ लिखना पड़ता 800 लिखना पड़ता। पता चला आपको? लेकिन यहाँ यहाँ 360 लिखूंगा मैं तो डायरेक्टली कट हुआ 90 डिग्री। रेनी सीजन 120 डिग्री, अब डायरेक्टली लिख सकता हूँ ना, इजी है इसलिए। विंटर सीजन 150 डिग्री। कोई डाउट बच्चों? फर्स्ट नंबर का हुआ, सेकंड नंबर का हुआ। अब मैं थर्ड नंबर का आपको यहाँ करा देता हूँ। थर्ड नंबर का ड्रॉ पाई चार्ट। तो पहले क्या करना है सर, ऐसा एक सर्कल बना दो बड़ा हुआ। बाद में कोई यहाँ एक सेंटर से कोई एक लाइन सिंगल खींच लो। बच्चों समझ में आ रहा है ना मैं क्या कह रहा हूँ आपको? यस। अब मैं यहाँ से पहला वाला समर कितने एंगल दिया हुआ है? 90 डिग्री। तो यहाँ से 90 डिग्री ड्रॉ करूंगा तो ये मुझे समर मिल जाएगा। बाद में 120 डिग्री, तो यहाँ राउंडर लिख के देखो आपका राउंडर ऐसा होगा। तो मैं क्या चेक करूंगा, यहाँ 120 कहाँ आ रहा है? तो यहाँ 90, तो यहाँ समथिंग 120 आ रहा है तो मैं यहाँ से एक लाइन खींच लूंगा। फिर समझ में आ रहा है राउंडर से? अब मेरे पास राउंडर है नहीं इसलिए मैं आपको, सॉरी प्रोटेक्टर हो, राउंडर में भूल से बोल जाता हूँ। प्रोटेक्टर से एंगल बनाना आएगा सभी को। तो ये रेनी सीजन 120 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो ये बचा कितना? विंटर सीजन। और विंटर सीजन कितना है? 150 डिग्री। कोई डाउट बोलो हाँ कि ना? बच्चा उतना विंटर ही होगा ना, कॉमन लॉजिक है। आएगा सेकंड नंबर का, पता चला? यस सर। चलो थर्ड नंबर का देखते, सेम वैसा ही है। पाई चार्ट बनाना है हमें। टेबल शो द कलर्ड प्रीफर्ड बाय द ग्रुप ऑफ पीपल। टोटल कितने हैं देखो? 360। तो ब्लू के परसेंटेज, सॉरी ब्लू के एंगल निकालना हो तो एंगल निकालने की एक ही मेथड है। ब्लू कितने हैं? 18। टोटल कितने हैं? 16 इंटू टोटल कितने एंगल होते हैं? 360। ना पता चले तो ऐसे याद रख लो, गिवन वैल्यू नीचे टोटल और उसका 360 के साथ। ओके, समझ में आया? तो कटिंग करोगे तो ये आंसर आएगा 180 डिग्री। ग्रीन का कितना आएगा बच्चों? टोटल ग्रीन कितने? 9। टोटल एडिशन हो रहा है 360
और एंगल कितने होते हैं 360, तो 360 360 10 जा 90। अरे हाँ ना बोलो यार। यस सर। बोलो रेड कितना आएगा डायरेक्टली बताओ, रेड 6 है तो 60 डिग्री। डायरेक्टली 60 डिग्री। येलो कितना आएगा 30 डिग्री। कोई डाउट? नो सर। ओके यार इजी था ये, 2 से 3 सम ही बचे अब तो। एक खुद करोगे? चलो एक काम करो, इसका पाई चार्ट बचा ना, मैं आपको हिंट दे देता हूँ पाई चार्ट का। एक यहाँ से लाइन खींच लो, राउंडर से प्रोटेक्टर से पहला 180 डिग्री, तो 180 डिग्री आप करोगे तो ऐसे आएगा डायरेक्टली 180 डिग्री। बाद में 90 डिग्री तो ऐसे आएगा 90 डिग्री। बाद में 60 डिग्री तो यहाँ से ऐसे आएगा 60 डिग्री। प्रोटेक्टर से पाई चार्ट बना के बताओ चलो फटाफट। ये 3rd नंबर का पाई चार्ट प्रोटेक्टर से, चलो जल्दी फटाफट आपको। चलो आपका लॉस हुआ, ये लेक्चर्स का रिकॉर्डिंग बंद हो गया था। फिर से एक बार रिविजन करा देता हूँ, शायद कोई स्टूडेंट्स ने यदि वापिस रीड करना हो तो कर सके, इसीलिए। चलो 4th नंबर का सम है, इसके अंदर पहले पूछा था इन विच सब्जेक्ट डिड द स्टूडेंट स्कोर 105 मार्क्स, तो 105 हिंदी की आएगी, लेकिन पता कैसे चलेगा, मार्क्स को परसेंटेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 105 ऊपर मार्क्स, नीचे टोटल मार्क्स 540 इंटू डिग्री, डिग्री यानी कि 360 होता है। आंसर आया 70 डिग्री, तो 70 डिग्री किसका आता है हिंदी का। शायद इसलिए हमें पता चला कि ये 105 किसके है, 105 मार्क्स हिंदी के है। अब दूसरा निकालना था हाउ मेनी मोर मार्क्स वेर ऑब्टेन इन द मैथ्स एंड हिंदी, तो मैथ्स के मार्क्स निकाले। तो मैथ्स में कितने डिग्री दिया हुआ था, 90 डिग्री दिया हुआ था, तो ऊपर 90 डिग्री देखो, यहाँ मैं आपको हाईलाइट कर रहा हूँ शायद पता चल जाए तो 90 डिग्री नीचे टोटल और इनटू मार्क्स। जब आपको डिग्री में से मार्क्स में कन्वर्ट करना हो तो मार्क्स को मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ डिग्री रखो, पता चला। और मार्क्स में से यदि डिग्री में कन्वर्ट करना हो तो ऊपर ऑप्टेन मार्क्स, नीचे टोटल मार्क्स इनटू डिग्री, जिसमें कन्वर्ट करना हो वो पीछे रखो टोटल। पता चला हाँ कि ना? यस सर। ओके तो मैथ्स के मार्क्स निकल गए 135। दूसरे हमें निकालने थे मैथ्स और हिंदी, हिंदी के तो पता ही है 105। तो कौन ज्यादा था बच्चों, मैथ्स 135, तो हिंदी में 105 थे, तो 30 मार्क्स ज्यादा है। सेकंड का हो गया आंसर, फर्स्ट का आ गया। अब थर्ड में पूछा है किसका मार्क्स का सम एडिशन ज्यादा होगा, एसएस मैथ्स का या साइंस हिंदी का। तो हमने क्या किया, एसएस के मार्क्स निकाले। मार्क्स निकालने की मेथड, उसके डिग्री, डिग्री और नीचे मार्क्स, डिग्री डिग्री मार्क्स। एसएस के 65 थे, टोटल डिग्री 360 होती है, इंटू मल्टीप्लाई टोटल मार्क्स एसएस के। सिमिलरली साइंस के मिल गए आपको। अब चेक करो एसएस और मैथ्स का एडिशन करो, तो एसएस और मैथ्स का किया तो आपको मिला एसएस और मैथ्स का 232.5 और साइंस और हिंदी का मिला 225। किसका ज्यादा है बच्चों, देखो इसका ज्यादा है, हाँ कि ना, 232.5 हाँ कि ना। तो आंसर यस सर। यस सर। ग्रेटर देन हिंदी। कोई डाउट बच्चों? नो सर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। तो मैंने एक होमवर्क में क्या दिया था बच्चों आपको, यानी कि अभी बोला था इंग्लिश के निकालो, चलो फटाफट से। इंग्लिश के मार्क्स कितने हैं बच्चों, निकालो। निकाल दिए। कितने आए आंसर? 36.6। वेरी गुड, सही होगा। 6 तो नहीं आता होगा पक्का, इंग्लिश के रॉन्ग है, रॉन्ग है, रॉन्ग है सर बेटा। पॉइंट में आ रहा है सर। फिर से रिपीट, फिर से निकालो, फिर से निकालो। 36 नहीं आ रहा है, कैसे निकालना होता है? इंग्लिश के कितने हैं 55 डिग्री, 82.5। कितने आया 82.5। 82.5। बेटा वीडियो चालू करके बता तो कहाँ सॉल्व किया हुआ है, चल फटाफट वीडियो चालू कर, वीडियो चालू कर बेटा। आंसर लाया ना तूने, सोल्व तो किया हो भी, समझ में आ रहा है ना। क्वेश्चन 5th नंबर में क्या पूछा हुआ है, रिकॉर्डिंग फिर से बंद हो गया था। चलो 5th नंबर में क्या पूछा हुआ है, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, तमिल, बंगाली, अलग अलग लैंग्वेज के स्टूडेंट है इस हॉस्टल में पढ़ रहे। टोटल स्टूडेंट 72 है, तो मुझे उसका पाई चार्ट बनाना है। जब भी पाई चार्ट पूछे ना बच्चों, जब भी क्वेश्चन में पाई चार्ट, यानी कि हमारे पास एंगल के अंदर वैल्यू होनी चाहिए। एंगल में निकालने के लिए, वैल्यू डिग्री में लाने के लिए हम क्या करेंगे, जो डेटा दिया हुआ है
उसको डिवाइड बाय टोटल मार्क्स या टोटल नंबर ऑफ टर्म्स और इनटू मल्टीप्लाई बाय 360 कर देते हैं। समझ में आ रहा है बच्चों? यस सर। तो हिंदी के 40 थे, 40 हिंदी के थे, टोटल कितने दिए हुए देखो 72 मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री। हाँ कि ना? यस सर। अब कटिंग करोगे तो आएगा 72 5 जा, तो आंसर आएगा 200। इंग्लिश बोलो बोलो, चलो क्या करो, वैल्यू बोलो। सर 12/72 into 360। सारे स्टूडेंट्स को आंसर देना है। इसका 5 जा तो 12 5 जा 60 डिग्री। नेक्स्ट कोई दूसरा स्टूडेंट बोलेगा आंसर मराठी का, बोलो। 9/72 multiply by 360। 9 5 जा 45। बंगाली, सॉरी तमिल 7 7/72 multiply by 360। 72 5 जा 360, 7 5 जा 35 डिग्री। 35। बंगाली बच्चा 4/72 multiply by 360। 4 5 जा 20 डिग्री। अब सारे सर? डेटा को, हाँ बोलो। सर मतलब वो डिग्री निकालनी हो तो 360 है वो मल्टीप्लाई करना है यस, और टोटल मार्क्स निकालने हो तो डिवाइड। नहीं ऐसा नहीं है, मार्क्स निकालना हो तो डिवाइड ऐसा नहीं करना है, डिपेंड कर रहा है आपके पास कौन सी वैल्यू है। यदि डिग्री में दी होती है तो डिवाइड करना होता है, नहीं तो मल्टीप्लाई। क्लियर? यस सर। डिग्री में लाना हो तो 360 से मल्टीप्लाई, और डिग्री हटानी हो तो 360 से डिवाइड करना है। क्लियर ना? यस सर। ओके, अब इसका ग्राफ बना लोगे खुद। एक यस लाइन खींच लो। अब 200 बनाना, तो 200 तो नहीं आएगा आपसे, तो आपको क्या करना है, ये सारे बना दो, बच्चा वो 200 हो जाएगा। पता चला? जैसे कि ये 360 डिग्री बनाया, ये 45 डिग्री बनाया, ये 35 बनाया और ये 20 बनाया, तो बच्चा वो 200। हाँ कि ना? यस सर। कर लोगे ये खुद? यस सर। ओके, तो होमवर्क मुझे विद इन 1.5 आवर, 1 घंटे के अंदर, 1.5 नहीं, चलो 1 घंटे के अंदर पूरी एक्सरसाइज 1 टाइम नहीं 2 टाइम प्रैक्टिस करके ड्रॉ करके मुझे भेजनी है सभी को। क्लियर है? ओनली 1 आवर्स के अंदर ही। यस सर। ओके, चलो तो लेक्चर में यहाँ रखता हूँ, लेकिन आपको स्टार्ट कर देना आज का होमवर्क। चलो फटाफट स्टार्ट कर दो होमवर्क लिखना।